बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और मैथ की ये वीडियो होगी। और आज की वीडियो में हमने जो चैप्टर 1 की 1.4 एक्सरसाइज है, इसके जो 9 क्वेश्चंस हैं उनको आज की वीडियो में हल करूँगा। साथ साथ बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका शॉर्ट के लिए है, कौन सा क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए है, ये सारा कुछ आपको मैं बता दूंगा। ठीक है ना। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती जाए। अगर आप इस चैप्टर के या इस एक्सरसाइज के नोट चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप तक आपको आसानी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्यूब रूट्स आपने लेना है। अब आपको क्यूब स्क्वायर का पता होना चाहिए और क्यूब का पता होना चाहिए। स्क्वायर हम कहते हैं जिसकी पावर 2 हो, ठीक है ना, और क्यूब कहते हैं कि जिसकी पावर हमारे पास 3 हो। तो आपने इसका क्यूब रूट लेना है, ठीक है ना, क्यूब रूट लेना है इस एक नंबर का, ठीक है ना। तो ये हम लेंगे और इसके हमारे पास 3 आंसर निकल आएंगे। तो वो 3 आंसर हमारे पास क्यूब रूट होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है ना, रूट्स होंगे। तो चलें अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 8 8 का आपने क्यूब रूट लेना है। अब क्यूब रूट का लेने का जो तरीका वो क्या होना चाहिए कि पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना, ठीक है ना। लेट x बी अ क्यूब रूट ऑफ 8। x को आपने 8 के इक्वल रख लेना उसके क्यूब रूट के, यानी कि 1/3 के, ठीक है ना। 1/3 के आपने इक्वल रखा, फिर आपने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 सब जब आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो और ये वाला 3 और ये 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ अकेला 8 रह जाएगा और यहाँ x की पावर 3 रह जाएगी। अब ये 8 हमारे पास उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, x की क्यूब -8 इज इक्वल 0। अब ये क्वेश्चन आपका 1.3 एक्सरसाइज तरह बन गया ना। आपके पास क्यूब का यहाँ जी फॉर्मूला लगाए तो x का क्यूब और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2 का क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास आपने फॉर्मूले में से पुट किया, a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। आपने 0 के इक्वल इसको रखते जाना, ठीक है ना। फिर आपने दोनों फैक्टर्स को, ये हमारे पास एक फैक्टर है, ये हमारे पास अगला फैक्टर है, दोनों फैक्टर को आपने 0 के इक्वल रख देना है, ठीक है ना। x माइनस 2 को भी आपने 0 के इक्वल रख लेना है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को भी आपने 0 के इक्वल रख लेना है। यहाँ से अगर x की वैल्यू आप डिटरमाइन करें तो वो आपके पास 2 आएगी, क्योंकि ये माइनस क्या इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। एक वैल्यू आपकी आ गई है इस इक्वेशन से, इस फैक्टर से आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब इस फैक्टर से आपने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये फैक्टर देखें क्या, तो इसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, 3 से 4 आप बना सकते हैं इनको। तो नहीं बना सकते तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। अगर आपने 10th में पढ़ा हो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये आपके पास कौन सा फार्मूला होता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यहाँ आज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं। ए की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, एक्स के साथ 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू आपके पास 4 है। तो इस इक्वेशन में आपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, बी की जगह -2 प्लस माइनस आपका वैसे 2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 और 2 और ए की वैल्यू 1। इसी तरह इन सबको आप जी करें। ये 4 माइनस 16 कितना होगा, 12 माइनस का 12। अगर आप -12 का आप लेते हैं अंडर रूट तो आपके पास 2 अंडर रूट -3 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 अंडर रूट -3 आ जाएगा। ये 2 -2 आपका साथ वैसे ही, ये प्लस माइनस आपका वैसे ही। अब देखें कि इस क्वेश्चन में से आपका 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर में से 2 कॉमन लिया, ये वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दें, या हमारे पास इस तरह करें कि इसको इसी तरह ही रहने दें, ठीक है ना। अगर आप इसी तरह रहने देंगे तो ये आपके पास आंसर अच्छा आंसर बन जाएगा। किस तरह बनेगा, अगर आपको इसको काटे ना, ठीक है ना, अगर आपका ये बीच वाला आंसर बन गया है, ठीक है ना, अगर इसको एक मरतबा प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें, ओके जी। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई माइनस में, ये x की वैल्यू आ गई प्लस में। अब देखें कि 2 आपके साथ वैसा ही है। अगर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हो, 10th में पढ़ा हो या इस एक्सरसाइज के शुरू में देखें, तो ये हमारे पास जो ये चीज़ होती है ना, -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये ओमेगा के इक्वल होती है। और ये जो चीज़ होती है यानी कि दोनों माइनस वाले तीनों, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास अंडर रूट से पहले प्लस है तो वो ओमेगा है, अगर अंडर रूट से पहले माइनस है तो वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये जो 2 ओमेगा
एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी क्यूब रूट 8 के कितने क्यूब रूट निकल आए, 3 क्यूब रूट निकल आए, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये जी क्वेश्चन थोड़ा सा आपने एंड से आके थोड़ा सा आपको जिंजल पड़ेगा, वो आपने देख लेना है। अब अगला देखिए -8 है, फिर उसी तरह इसको x के इक्वल रखा, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया, x का क्यूब इज इक्वल -8 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हमारे पास यहाँ जी फॉर्मूला लगाएंगे, a का क्यूब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखें, इस फैक्टर को 0 के रखें, इधर हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, वही x की वैल्यू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4, ठीक है ना। इस फार्मूले में से पुट करें, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 कितने होंगे 16, 16 में से 4 निकालेंगे तो -12। अब ये जी हमारे पास फिर वही √-3 आपके पास आ गया, ठीक है ना, वही √-3। अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो ठीक है ना, इसी तरह 2 से कॉमन निकाला 1, एक दफ़ा इसको प्लस में, एक दफ़ा इसको माइनस में। अगर अंडर रूट से पहले प्लस है तो ये ओमेगा है, अगर उससे पहले माइनस है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा। फिर आपने देखने का ये देखे ना कि माइनस हमारे पास लाना है, माइनस लाना है, -1 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो प्लस है 1 के साथ, तो 1 के साथ भी आपको माइनस लाना पड़ेगा, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी और इसको भी। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास -1 होना चाहिए, ठीक है ना, -1 होना चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -2 ओमेगा और x इज इक्वल -2 ओमेगा का स्क्वायर, और ये जी -2 आपने जो पहले फैक्टर से निकाला था, तो ये जी -8 के 3 क्यूब रूट्स आ गए। ओके जी, तो ये जी आपने ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ओके जी, अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका -27 है, इसको भी आप x के इक्वल रखें, फिर दोनों क्यूब रूट लें, ये हमारे पास माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। x का क्यूब 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब, तो वो देखें जी x प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इसको 0 के इक्वल रखा तो ये जी x की वैल्यू -3 आ गई, इसको आपने 0 के इक्वल रखा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ओमेगा में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। अगर मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फिर वो ओमेगा में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9। तो यहाँ जी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 9 4 कितने होंगे 36, 36 में से 9 में से 36 निकाले तो -27, और -27 का अंडर रूट ले रहे हैं तो वो 3 आ गया। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 आपने कॉमन ले लिया, 3 आपने कॉमन ले लिया, ये बीच वाली चीज़ आपकी बन गई। तो आपके पास यहाँ भी माइनस होना चाहिए और यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं, अंदर वाली चीज़ ये देखें जी, जहाँ माइनस आ गया ये जी ओमेगा और ये जी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो x इज इक्वल 3 ओमेगा और x इज इक्वल 3 ओमेगा स्क्वायर, और जो जी -3 वाली पहले आई थी, तो ये जिस -27 के 3 क्यूब रूट्स आ गए हमारे पास। अब जी 64 है, तो 64 हमारे पास क्या होगा, 64 को x के इक्वल लेट करें, फिर आप दोनों तरफ क्यूब रूट लें, क्यूब रूट लिया तो यहाँ जी आके माइनस का हो गया, x का क्यूब और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है ना। 4 का कितना होगा 64, तो ये जी a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना 16। तो ये जी x -4 को 0 के इक्वल रखें, इसको 0 के ऊपर इक्वल रखें, यहाँ से अगर आप 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ अगर आप करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 16। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 4 64, और 16 में से 64 निकालें तो -48, -48 का अगर आप ले रहे हैं अंडर रूट ले रहे हैं तो वो 4 अंडर रूट -3 आ गया, ठीक है ना। अगर आप इसको 4 को कॉमन ले रहे हैं तो ये चीज़ आपकी बन गई है बीच वाली, यहाँ जी हमारे पास माइनस भी आ रहा है, ये ओमेगा बन जाएगी, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, तो 4 ओमेगा और x इज इक्वल 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ये जी 3 क्यूब रूट्स हमारे पास आ गए 64 के। अभी -125 है, तो -125 को आपने x के इक्वल रख लेना, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, x का क्यूब प्लस 125 यहाँ क्या प्लस हो गया, x का क्यूब 125 5 का क्यूब होता है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो यहाँ इक्वल रखा तो -5, यहाँ इक्वल रखा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 25। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 4 100, 25 में से 100 निकालें तो 75, और 75 का क्यूब रूट लेंगे, क्यूब अंडर रूट लेंगे तो 5 अंडर रूट -3। अब 5 इसमें से कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस
एक मरतबा इसको प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें। अब आपके पास 1 के साथ भी माइनस होना चाहिए, तो यहाँ जी आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारे पास ओमेगा बन गया, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो 5 माइनस 5 ओमेगा एक्स इज इक्वल माइनस 5 ओमेगा का स्क्वायर। तो 125 के क्यूब रूट आ गए -5 -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। ओके, ये जी आपका क्वेश्चन 1 नाल हो गया। क्वेश्चन 2 में हमारे पास वो कहता है कि फाइंड द fourth roots of 16, 81, 625 also show that their sum is 0 is each case। वो कहता है कि आपने 16, 81 और 625 के 4 रूट्स निकालने हैं, 4th डिग्री निकालनी है इसके। 4 रूट्स निकलेंगे तो 4 रूट्स किस तरह निकलेंगे, तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ओके जी, बात समझ आ गई। फिर जी पहले तो हम करते हैं 16 को x की इक्वल रखा, दोनों तरफ आपने 4 पावर लेनी है। पहले क्यूब लिया था, अब 4 वाली आ गई, दोनों तरफ 4 पावर ली। यहाँ अगर आप 4 लेंगे तो ये हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल। तो x की 4 इज इक्वल 16, x की 4 -16। ओके जी, -16, बात समझ आ गई। उसके बाद देखें कि x की 4 -16 है, तो x का स्क्वायर बन जाए, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो ये देखिए जी फार्मूला आपका स्क्वायर का बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। वहाँ क्यूब का फार्मूला था, यहाँ स्क्वायर का फार्मूला है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। इसको भी आप 0 के इक्वल रखें, इसको भी 0 के इक्वल रखें। इसको 0 के इक्वल रखा तो x स्क्वायर ये -4 उधर जाके प्लस का, यहाँ जी प्लस का 4 उधर जाके माइनस का। तो जी x का स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो ये चीज़ कैंसिल होगी। और जी 2 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जी स्क्वायर उसके साथ कैंसिल, यहाँ भी हमारे पास -4 है। तो -4 क्या करेंगे, तो अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या आती है, अयोटा होती है। तो अयोटा साथ लिखेंगे, 4 का स्क्वायर अंडर रूट कितना होगा 2, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अयोटा। तो यहाँ जी x इज इक्वल प्लस माइनस 2, ठीक है ना, प्लस माइनस आपने साथ लिखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, यहाँ से x की वैल्यू -2 अयोटा, और ये जी -2 अयोटा। ओके जी, बात समझ आ गई। ये अभी 16 के 4 रूट्स निकल आए, 2 -2, 2 अयोटा और -2 अयोटा। अगर आप इनको प्लस कर रहे हैं, सारे रूट्स को, 4 के 4 रूट्स को प्लस कर रहे हैं, तो देखें जी 2 आपका प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का, और ये भी प्लस माइनस माइनस। तो ये जी 2 अयोटा से कैंसिल, 2 से कैंसिल। तो प्रूव हो गया कि जो हमारे पास आपने क्यूब रूट 4 निकाले, अगर आप उनको प्लस करते हैं तो उसका आंसर 0 आ रहा है। ये जी आपने 16 का किया है। अब आपने 81 का करना। अब 81 को भी आपने x की इक्वल रख के क्यूब रूट आपने 4th पावर ले लेनी है। x की 4 81 और x की 4 -81, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, और 81 किसका स्क्वायर होगा, 9 का, तो 9 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। तो दोनों को हमारे पास 0 की इक्वल रखा, इसको भी 0 की इक्वल रखा। तो ये x की वैल्यू 9, ये उधर जाके प्लस का, ये उधर जाके माइनस का। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। 3 किसका स्क्वायर बन, 9 किसका बन रहा है, 3 का स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसल, तो प्लस -3। तो x का स्क्वायर है, तो पहले तो अंडर रूट -1 की वैल्यू लगाएं अयोटा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3, तो प्लस -3 अयोटा। तो एक दफ़ा इसको प्लस में 3, एक दफ़ा माइनस में 3, एक दफ़ा प्लस में 3 अयोटा, एक दफ़ा माइनस में 3 अयोटा। यदि आपके 4 रूट्स आ गए, इन 4 रूट्स को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो फिर आपके पास ये जी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, और ये जी आपका आंसर जी 0 आ रहा है। ये आपका प्रूव होता जा रहा है। ओके जी, अब जी अगला 625 आ चुका है। 625 आपने क्या करना है, इसको भी आपने x के इक्वल रख लें। x के इक्वल रख के जी आपने 4 पावर ले लेनी है। 4 पावर ले के, ठीक है ना, 4th रूट ले लेना आपने इसका। 4 पावर ले ली, x की 4, ये -625 है, ये x स्क्वायर का स्क्वायर है। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो ये 25 का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। इसको भी 0 के इक्वल रखें, इसको भी 0 के इक्वल रखें। अब इसको 0 के इक्वल रखा तो ये जी 25 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं, अंडर रूट ले के 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ये भी प्लस -5। और यहाँ पहले अंडर रूट -1 की वैल्यू पुट करें अयोटा, और 25 किसका है, 5 का, तो प्लस -5 अयोटा। तो x की वैल्यू 5, और एक दफ़ा प्लस में, और एक दफ़ा -5 x की वैल्यू। यहाँ जी एक दफ़ा प्लस में 5 अयोटा, एक दफ़ा माइनस में 5 अयोटा। अब इन चारों रूट्स को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो ये भी आपके पास आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आपका 0 प्रूव हो गया। तो ये जी मैंने क्वेश्चन 2 के भी तीनों पार्ट आपको करवा दिए। अब जी आगे आए, अगला क्वेश्चन आपका जी लॉन्ग क्वेश्चन में भी है और शॉर्ट में भी है।
वो कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है कि इफ वन आयोटा वन अल्फा वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, शो डैट वन प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा टू एन इज इक्वल थ्री वेयर एन इज इक्वल अ मल्टीपल ऑफ अ थ्री रिपीटेडली। वो कहता है कि हमारे पास अगर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसको आप क्या करें प्रूफ करें और बताएं कि जो n की वैल्यू होगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होगी, 3 का क्या होगा मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो गिवन क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n और ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल 3, 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा n 2n, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। फिर आपने क्या करना है कि n की जगह आपने मल्टीपल ऑफ 3 पुट करना है, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ क्या करना है पुट करना है 3 पुट करना है। तो n की वैल्यू आपकी 3k रख लें, n की वैल्यू आपकी क्या होगी, लेट कर लें कि n की वैल्यू आपकी 3k है। तो 1 प्लस ओमेगा, n की वैल्यू क्या है 3k प्लस ओमेगा का स्क्वायर है तो ओमेगा 2 और n की पावर 3k, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा की क्यूब अलहदा कर लें, k की उसको पावर बना लें, इसी तरह ओमेगा की क्यूब को अंदर रख लें और 2k बाहर रख लें, ठीक है ना। ये क्यों रखेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ये आपका 1 वैसे ही ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करें, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करें और 1 की पावर k किसके इक्वल होगी 1 के, और 1 की पावर 2k किसके इक्वल होगी, ये भी 1 के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो तीनों 1 मिलकर क्या होंगे प्लस होंगे, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा 2 पावर n, और ये आपके पास किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये आपका इजीली प्रूव हो गया। अब आपका चौथा क्वेश्चन देखें, चौथे क्वेश्चन में हमारे पास वो देखें, हमारे पास क्या है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये देखें कि मैंने कहा था कि 1 के साथ माइनस होना चाहिए और अंडर रूट से पहले प्लस हो तो वो ओमेगा, अगर अंडर रूट से पहले माइनस हो तो वो क्या है ओमेगा स्क्वायर है, उसकी जगह ओमेगा, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर, ओके जी। तो ये हमने ओमेगा की पावर 7 है ना, ऊपर दोनों की पावर 7 7 है, तो इसकी जगह ओमेगा की पावर 7, यहाँ जी ओमेगा की पावर अगर 2 है, ओमेगा स्क्वायर है तो पावर 7 है, तो 7 2 कितने होंगे 14 होंगे, ओके जी। अब ये देखें जी, अब देखिए इसको अलहदा कर लें, यहाँ जी एक स्टेप और करना पड़ेगा आपको, ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा, ठीक है ना, अगर पावर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये देखिए जी ओमेगा की पावर 6 रखें डॉट ओमेगा, यहाँ ओमेगा की पावर कितनी रखें 12 और डॉट ओमेगा स्क्वायर, जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाए वो करें, ठीक है ना। 6 किसका अगर आप ओमेगा 3 की पावर 2 करते हैं तो 3 2 कितना होगा 6 होगा और डॉट ओमेगा आपका 7 वैसे। इसी तरह अगर 12 बनाई थी ना तो ओमेगा की पावर 3 और 4, 4 और 3 कितने 12 और डॉट ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर, तो ये जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हमारे पास अगर आप ये रिलेशन याद करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर आपने ये वैल्यू निकालनी है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो ये जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दें -1 पुट कर दें, ओके। ये आपका छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अब आगे आ जाए, अब आगे आए, आगे हमारे पास ये देखें कि ये चीज़ें बनी तो हुई हैं पर इनके नीचे 2 नहीं है, डिवाइड में 2 नहीं है दोनों के, तो दोनों के नीचे आपने मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं, 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएं, 2 को डिवाइड भी करवाएं, 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएं, जो चीज़ मल्टीप्लाई करवानी होती है वो डिवाइड भी करवानी होती है। तो ये चीज़ आपकी ओमेगा बन गई, ये चीज़ ओमेगा का स्क्वायर बन गया 2 साथ वैसे ही, तो 2 ओमेगा इज उसकी पावर 5 और 2 ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर कितनी है 5। तो देखें जी 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 और ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 32 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो दोनों में से 32 कॉमन ले लें, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। तो ये देखें जी 3 पावर बनाएं, ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की 9, ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा, तो 9 किसका बनेगा 3 की 3, ठीक है ना। तो इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो हमारे पास ये क्या बनेगा 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जो 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ओमेगा, और ये 32 आपने साथ लेना है जो कॉमन लेते आ रहे हैं। तो ये जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा -1 के, तो यहाँ -1 पुट करें और 32 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -32 हो जाएगा। तो ये जी आपका छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी मैंने हल करवा दिया, ओके। अब आपका अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4, ये जी ओमेगा की 4, ओमेगा की 8, ओमेगा की 8 और 16 टू दी सो ऑन टू दी 2n फैक्टर इज इक्वल 2 की पावर 2n,
तो ये आपने लेफ्ट को राइट की इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले आप ले लें, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपने सारी चीज़ें आपने लिख ली, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 1, ये आपका ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा 4 को तोड़ लें, ओमेगा क्यूब और डॉट ओमेगा में कर लें। ये जी इस तरह 1 आपका वैसे ही, ये ओमेगा की 4 है तो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये ओमेगा की 8 है तो 6 और 2, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 6 करेंगे तो ये 3 की 2 बनेगी, और ये ओमेगा का स्क्वायर आपका 7 ऐसे, तो 100 ऑन ये जी आप चलते जाएंगे, ठीक है ना। और आप नीचे बना रहे हैं 1, और इसी तरह ओमेगा 8 को भी तोड़ें, इसी तरह ओमेगा 16 को भी तोड़ें, 15 तो कितने हो गए डॉट ओमेगा, तो 5 3 15, तो इस तरह आपने तोड़ लिया। अब जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 1 लगा दें, ये आपका वैसे ही, या आपके 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब था वहाँ वहाँ 1 लगा दें, ठीक है। उनका स्क्वायर बनता है तो उनका स्क्वायर कर लें। अब 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि ये देखें चीज़ें बार बार रिपीट होती जा रही हैं, बार बार क्या होती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं। अब आप क्या करें, अब आपने इधर थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करनी है इस फार्मूले के जरिए। देखेंगे ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0 है, तो अगर हम इस तरह करें कि इन सब में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा कर लें और ओमेगा को अलहदा कर लें, ठीक है ना, सब में इस तरह कर लें, जो हमारे पास प्लस वाले हैं, तो देखें ना यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस है तो उसको अलहदा कर लें, और माइनस ओमेगा अलहदा हो गया। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा तो यहाँ अलहदा कर लें, ये ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा वैसे ही है, तो ये देखिए 1 प्लस ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ही है, टू दी एन फैक्टर था, ये चलते जा रही है सीरीज। तो देखें कि हमारे पास यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो जो ओमेगा उधर जाके माइनस का हो जाएगा, अगर हम 1 प्लस ओमेगा करें तो जो ओमेगा स्क्वायर है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी जगह ओमेगा माइनस ओमेगा पुट करें, इसकी जगह हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करें, ठीक है ना, इसकी जगह की हमारे पास माइनस ओमेगा, इसकी जगह माइनस ओमेगा का स्क्वायर पुट करें, ठीक है ना। तो ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा कितना होगा 2 ओमेगा, यहाँ जी 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जी माइनस 2 ओमेगा, और ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी देखें सीरीज चलती जा रही है। अब दो दो के पेयर बना लें, इसको दो को पेयर बना लें, इन दो के पेयर बना लें, ये कितने हो गए 2 2 4, और 4 ओमेगा क्यूब, ये मेगा और ये मेगा ओमेगा क्यूब, ये भी 4 ओमेगा क्यूब, तो ये जी 4 ओमेगा क्यूब की जगह 1 ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो 4 4 कितने हो जाएंगे टू दी एन फैक्टर तक, टू दी एन फैक्टर तक। तो 4 की पावर क्या बना लें, एन बना लें, तो 2 4 किसकी पावर होगी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2n, तो ये जी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये जी हमारे पास पुट करते चीज़ें रैशनलाइज करते हैं, हमारे पास ये जी 2 की पावर 2n तक हमारे पास ये जी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। ओके जी, अब आगे आ जाएं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका है 6 क्वेश्चन में अपने हमने क्या करना है, 6 क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अयोटा वाला क्वेश्चन है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखना है -1 के। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखें ये जी ये हमारे पास क्या है अयोटा प्लस √3/2 इसकी पावर 8 है, यहाँ माइनस है। अब देखें कि इनको 1 के साथ पुट करें और नीचे नीचे अयोटा लिख लें, ठीक है ना। इनको 1 के साथ अगर करेंगे तो नीचे आप क्या कर लें, इसको अयोटा कर लें, तो ये अयोटा और ये अयोटा कैंसल हो जाए तो क्या बने, एक अयोटा रह जाएगा, ठीक है ना। एक अयोटा रह जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कितनी है, ये देखें ना अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 हो गई है, नहीं समझ आई, ठीक है ना। ये अयोटा है, ये भी अयोटा है, तो अयोटा को मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, ठीक है ना, वो अयोटा स्क्वायर ना बन जाएगा, ठीक है ना। उसकी जगह आप -1 पुट करें, यहाँ भी अगर आप -1 पुट करें तो ये चीज़ आपकी ओमेगा बन जाएगी, ये चीज़ आपकी ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा, और 1 अयोटा आपका साथ वैसे चलता आएगा, ठीक है जी। तो ये ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा ओवर अयोटा की पावर 8 और ओमेगा स्क्वायर ओवर अयोटा की पावर 8, तो जी ओमेगा की पावर 8 और अयोटा की पावर 8, यहाँ जी ओमेगा की पावर 16 और 2 16 और ओमेगा की पावर 8, तो ये इस तरह जी आपने इसको कर लेना। अब नीचे इनका एलसीएम ले लें, अयोटा की पावर 8 आपकी कॉमन आ गई, ओमेगा की 8 और ओमेगा की 16 ये आपके ऊपर आ गई। अब इनको तोड़ें, ओमेगा की 8 किस तरह तोड़ेंगे, 6 और 2 तोड़ेंगे, और 16 किस तरह तोड़ेंगे 15 और 1 16 तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जी जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 पुट करते जाएं, और नीचे ओमेगा स्क्वायर बना लें, ओमेगा को स्क्वायर की 4 बना लें, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दें, तो ये आपने -1 पुट कर दिया। ऊपर वाला आपका जो ओमेगा स्क्वायर और डॉट ओमेगा बन गया, नीचे आपका 1 आ गया, तो 1 की पावर -1 की पावर 4 है तो ये 1 आ जाएगा।
ऊपर वाली चीज़ किसके इक्वल है, -1 के, तो -1/1 किसके इक्वल हुआ, -1 के इक्वल हुआ। ओके जी, तो ये भी आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब अगला आपका 7वां क्वेश्चन देखें। 7वें क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है कि एवेल्युएट समीशन k इज इक्वल टू 0, k की जगह आपने क्या पुट करना है, 0 है, k इज इक्वल टू 0 और समीशन 5 तक, यानी कि इस चीज़ को आप 5 मरतबा प्लस करें और k की जगह आपने वैल्यू निकालनी है 0 से लेकर 1 तक, 5 तक, ठीक है ना। इस चीज़ को आप 5 मरतबा करें, ठीक है ना, 5 मरतबा लेके जाएं और k की जगह आपने 0 से लेकर 1 तक वैल्यू निकालनी है, फिर आपने बताना कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं। चलें हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था ओमेगा की पावर 2k को आपने पहले 0 से शुरू किया, फिर 1 से शुरू किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ओके जी, यहाँ जी 5 तक चले गए। तो ये जी अगर 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8 और 2, 5, 10। तो ये आपका 10 आ गया। इनको आप तोड़ें, ओमेगा की जगह आप क्या, ओमेगा की पावर अगर 0 किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, 1 आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर। 4 को तोड़ें, 3 डॉट ओमेगा, 6 को तोड़ें, 3 का ओमेगा का क्यूब और स्क्वायर, 8 को तोड़ें, 6 और 2 8 और 10 को तोड़ेंगे तो 9 और 1 10। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें, वहाँ हमारा 1 पुट आ गया। ये ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई ओमेगा, ये 1 का स्क्वायर 1, ये जी हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर और ये जी डॉट ओमेगा। ओके जी, ये अब आपका आ गया। ओके जी, अब यहाँ से फैक्टर बना ले, 3 चीज़ें इकट्ठी कर लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जी 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये जी 2 पेयर हमने बना लिए, एक ये पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो दोनों की जगह 0 पुट किया, 0 0 प्लस हुए तो 0 आ गया। तो ये जी हमारे पास उसका प्रूफ हो गया। अब आगे आए, आगे चीज़ को क्या प्रूफ कहता कि इफ़ omega is an imaginary cube root of unity, तो prove that imaginary cube of root of unity है। तो इस चीज़ को प्रूव करें, तो इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। मल्टीप्लाई हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाना है ओमेगा के साथ और डिवाइड भी करवाना है, क्या करवाना है, ओमेगा के साथ। तो ये जी हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ये हमने डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है ना। अब नीचे वाली चीज़ के साथ ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए ऊपर वाली वैसे रखें, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये आपका ओमेगा ऊपर आ जाएगा। नीचे आपका ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, यानी कि ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचों को चीज़ों को देखें, यानी कि ए ओमेगा क्यूब की जगह 1, ये जी हमारे पास बी ओमेगा स्क्वायर, ये जी सी। तो नीचे देखें कि ए ओवर ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, तो ये कैंसिल नहीं हो गया, तो नीचे क्या रह गया, ओमेगा रह गया। यानी कि आपने क्या करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कि इस क्वेश्चन के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड ओमेगा को करवा देना है, नीचे वाले ओमेगा को अंदर आपने मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करवा के जहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू, जहाँ ओमेगा क्यूब बनता है वहाँ 1 पुट कर देना, 1 पुट कर लीजिएगा और ऊपर नीचे आप सेम आ जाएगी, तो उसको काट के आपने ओमेगा आपका ऊपर वाला बच जाएगा। तो यही करना आपने, ठीक है ना। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन में हमारे पास भी वही कहता है कि जो आपने पीछे किया है। पीछे हमारे पास आपने क्या किया है कि वो कहता है कि आपने इसको भी बताना है, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो प्रूव दैट इसको करें इज इक्वल ओमेगा के। पहले तो ऊपर वाली चीज़ों को देखें कि किस तरह चीज़ें टूट रही हैं, किस तरह बन रही हैं। 12 किस तरह बन रहा है, 4 और 3 12। 17 किस तरह बन रहा है, 15 और 2 17, तो 15 बनाए इसका। 19 किस तरह बन रहा है, ठीक है ना, 18 और 1 ओमेगा। 14 किस तरह बन रहा है, यानी कि ऊपर चीज़ों को तोड़ें, चीज़ों को तोड़ दिया, जहाँ ओमेगा 1 है वहाँ पुट कर दे 1। यहाँ जी 1 पुट हो गया, 1 की 4, 1 की 5, 1 की 6, 1 की 10, 1 की 7 और 1 की 4। तो ये देखिए कि सब 1 1 आ गए हैं, ठीक है ना, सब आपके अकेले हो गए हैं। अब अकेले हो गए हैं, सेम क्वेश्चन ऊपर का वाला बन गया, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला बन गया। अब आपने ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाए, नीचे ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 लगा दें, ऊपर वाली चीज़ें नीचे वाली चीज़ें से डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो ये जी हमारे पास ओमेगा आ गया, ठीक है ना। बस ये आपका इस तरह ही आपने इसको कर लेना। तो ये जी बेटा मैंने थोड़ी सी हिम्मत लगाई है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने क्लियर करवाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी 1.5 शुरू करेंगे, तो 1.5 के 2 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन ज़्यादा है, 22 क्वेश्चन है, तो 2 हिस्सों में इसको कवर कर लेंगे, आधे आधे कर लेंगे, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन आपकी कर लेंगे,
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।